ध्रुव, ये भी ठीक है। अगर आपको जानना है आखिर क्यों ध्रुव ने कहा ये भी ठीक है, तो पहले इस कहानी के पिछले चैप्टर को पढ़िए। उन दोनों की लड़ाई देख सभी योद्धा जो अभ्यास कर रहे थे, वे सब उन दोनों के बीच इकट्ठा होने लगे। तभी उस भीड़ में से एक योद्धा, ये लड़का कितनी अच्छी टक्कर दे रहा है अपने राहुल को, पर ये लड़का आज से पहले यहाँ तो देखा नहीं है। इस तरह की बातें उन सभी योद्धाओं में चल रही थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये लड़का यहाँ अंदर कैसे आया। इधर रूनी किसी खास काम से अभ्यास स्थल में आई थी, पर जैसे ही रूनी अंदर गई तो उसे थोड़ी दूर पर भीड़ दिखी। उसने एक योद्धा से, जो स्टार रैंक 2 का था, पूछा। उसने बताया कि एक नया लड़का राहुल से तलवार का अभ्यास कर रहा है। पता नहीं वह कैसे आया, पर वह काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा है। रूनी, ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। जिसके बाद रूनी उस भीड़ से होती हुई आगे गई। जैसे ही उसने देखा कि कौन राहुल को अच्छी टक्कर दे रहा है, उसे देखकर वह हैरान हो गई। रूनी अपने आप से, क्या ऐसी भी कोई चीज़ है जिसमें यह ध्रुव माहिर न हो? पहले तिलिस्मी बीस्ट को शांत करना और फिर अब तलवार में भी। तभी रूनी के पास शिवम नाम का योद्धा आता है। शिवम, कैसी हो रूनी? बड़े दिनों में दिखी हो। रूनी, क्या बहकी बात कर रहे हो, कल ही तो मिले थे। शिवम, तुम कुछ सोच रही हो क्या? रूनी, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा सकती हूँ। हाँ, मैं सोच रही हूँ, दरअसल इसके पीछे की वजह ये लड़का है जिसे तुम लड़ते हुए देख रहे हो। और फिर रूनी ने ध्रुव के बारे में एक एक बात बता दी। रूनी, तुम जानते हो शिवम, ये लड़का जब भी मुझे मिलता है तब ये मुझे हैरान करने के साथ अपनी नई खूबी दिखा देता है। और मुझे मानना पड़ता है कि ये सच में बहुत बढ़िया योद्धा है। शिवम मन ही मन, इस लड़के को मैं रूनी को अपना बनाते हुए नहीं देख सकता, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उधर उस लड़ाई में ध्रुव अपने आप से, मुझे इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है तलवार में। बेशक मैं इस लड़ाई में हार जाऊं, पर फिर भी मैं हार कर जीत जाऊंगा। तभी राहुल ने जल्दी दिखाते हुए ध्रुव के गले पर तलवार रख दी। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि राहुल की रैंक ध्रुव से 2 गुनी थी। बेशक वह उस लड़ाई में अपनी किसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पर वह उस रैंक की शक्ति का तो इस्तेमाल कर ही रहे थे। ध्रुव, मैं हार मानता हूँ। राहुल, पहली कोशिश में इतना बढ़िया किसी ने आज तक नहीं लड़ा। ध्रुव इस पर मुस्कुरा दिया। ध्रुव लड़ते लड़ते समझ गया था कि वह बस ध्रुव से लड़कर उसकी तलवार चलाने के तरीके को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि उस लड़ाई में कई बार ऐसे मौके आए थे कि वह उसे मार सकते थे। हर बार वह ध्रुव को किसी न किसी तरह छोड़कर फिर से लड़ने के लिए बोलते थे। उस लड़ाई के खत्म होते ही बाकी के सब लोग भी अपनी अपनी जगह पर अभ्यास करने चले गए। राहुल, तुम अपने लिए कोई तकनीक चुन लो जाकर। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे पास एक तकनीक होगी तो तुम लड़ाई में काफ़ी ताकतवर हो जाओगे। ध्रुव, मैं आपकी सलाह याद रखूंगा। राहुल, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जहां तक तुम्हारी रैंक स्टार रैंक 2 है और तुम्हारे पास वैसे भी कोई तकनीक नहीं होगी। और वैसे भी एक योद्धा के पास एक तकनीक तो होनी चाहिए जो उसे लड़ाई में सबसे बड़ा सहारा दे। ध्रुव जी, मैं याद रखूंगा। तभी ध्रुव के पास रूनी आई। राहुल, और कैसी हैं मिस रूनी जी? रूनी, ठीक हूँ, और मुझे यकीन है कि आप भी ठीक होंगे ही। राहुल जी, आपने बिल्कुल सही समझा। रूनी, ध्रुव, मैंने सुना तुम्हें तकनीक की ज़रूरत है। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। वैसे भी मुझे भी वहाँ कुछ काम था। ध्रुव अपने मन में, कोई इस बेचारे से भी पूछ लो, सभी अपने आप ही बात करके फैसला ले रहे हैं। पर अगर सोचा जाए तो तकनीक को देखने में क्या जा रहा है। ध्रुव, ठीक है। रूनी, तो फिर चलो मेरे साथ। तब फिर दोनों चलते हुए अभ्यास स्थल के एक हिस्से की ओर आ गए थे, जहां से एक हॉल का रास्ता था। वहां से होते हुए दोनों एक कमरे में पहुंचे, जहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी रैंक इतनी थी कि दोनों देख भी नहीं सकते थे कि आखिर उनकी रैंक क्या है। रूनी, श्रेष्ठ, हम यहाँ पर अपने लिए कोई तकनीक चुनने के लिए आए हैं। श्रेष्ठ, ठीक है, फिर अपने अपने टोकन यहाँ रखो और जाकर चुन लो। रूनी, जी श्रेष्ठ। जिसके बाद ध्रुव और रूनी ने अपने टोकन वहां रखा जहां पर श्रेष्ठ ने रखने को कहा था। तब फिर दोनों वहीं तकनीकों के पास जाकर अपने लिए तकनीक चुनने लगे। उस पूरी जगह में रॉय परिवार के लोगों के लिए रैंक 1 किलो से लेकर हाई लेवल की तकनीक थी।
ध्रुव प्रूनी, एक बात पूछूं अगर तुम्हें बुरा न लगे। तुम्हारे पास कोई ऐसी खास तकनीक तो होगी जो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी रैंक की होगी, तो फिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? ध्रुव ने यह बात अपने लिए तकनीक को ढूंढते हुए कहा। रूनी, ध्रुव, तुमने बात तो सही कही है। हाँ, हमारे पास हैं कुछ तकनीकें जिनमें से कुछ तो मुझे भी आती हैं, पर मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी आम तकनीकों में ऐसी तकनीक मिल जाती है जो हमारे बहुत काम आ सके। ध्रुव, बात तो तुमने सही कही। वैसे तुम्हारी रैंक क्या है, रूनी? रूनी, मेरी रैंक तो स्टार रैंक 4 के टॉप पर है। तभी ध्रुव को एक तकनीक दिखी जिसने उसका सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा। ध्रुव, रूनी, ये देखो, ये तकनीक मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगी। रूनी ने उस तकनीक को देखकर कहा, विंड मूविंग डांस तकनीक। मानना पड़ेगा, तुमने बहुत अच्छी तकनीक को चुना है। रूनी, ये तकनीक रैंक 1 टॉप की है, पर इस तकनीक के मुताबिक जो भी इसे सीख लेता है वह योद्धा काफ़ी तेज हो जाता है। साथ ही योद्धा की रैंक के बढ़ने के साथ साथ ये तकनीक उतनी ही तलवार होती जाती है। ध्रुव, तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक है। रूनी, हाँ है, पर इसमें एक दिक्कत है। आखिर क्या होगा आगे, और वह दिक्कत कौन सी है? क्या होगा जब ध्रुव सीखेगा विंड मूविंग डांस तकनीक को? और क्या शिवम को जलन हो रही है ध्रुव से, और क्या राहुल ध्रुव का अच्छा साथी बनने वाला है? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो बने रहिए मेरे यानी आरजे सिद्धार्थ के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।